उस इजलास के हवाले से ज़रूर जानना चाह रहा हूँ जो आज मियाँ नवाज़ शरीफ भी जिसमें शामिल हुए थे, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो आला हुक्काम है वो भी मौजूद थे। क्या कोई बड़े फ़ैसले हुए इस इजलास में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उसके ज़ाहिरी बात है उसका एक फॉलो अप था, तमाम तर असेसमेंट देखनी थी। जो हमारी अफवाज के सरबराहान हैं, दीगर जो लोग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेम्बरान हैं या अरकान हैं, वो इसमें शामिल थे और उसमें डेफिनेटली इजलास के बाद जो है वो मतलब मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं इस हवाले से। ख़ासी चीज़ें तो वो आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी से ही जुड़ी हैं। फिल वक्त जो सिचुएशन या सूरत हाल है, मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का एक फर्म रिजॉल्व है इस तमाम तर इशू के ऊपर, और बिलखसूस इन द वेक ऑफ रीसेंट सीरियस प्रोवोकेशन जो आई है भारत की तरफ से ड्रोन्स की शक्ल में। हैरॉप ड्रोन्स जो इजरायली बनाए गए हैं ड्रोन्स, उनको किस तरह जो है फिर हमने इंटरसेप्ट किया मुख्तलिफ मकामात पे, और किस तरह जो है फिर उनको डिसमेंटल किया गया, उनको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया तमाम तर ड्रोन्स को। वो ड्रोन्स ज़ाहिरी बात है कि उनकी जो है कैपेसिटी दो हवाले से, एक तो वो सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सर्वेलेंस के वो मिसाइल की भी अपनी वो टेक्नोलॉजी रखते हैं। तो वो तमाम जो पहले 12 थे, फिर करते कराते मुख्तलिफ जब इंटरसेप्ट हुए, तो अभी जिस तरह आपने DGISPR साहब का सुना, तो वो उनकी तादाद जो है तकरीबन गालबन 25 तक पहुंच चुकी है। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तानी शहरियों की जान की, माल की, उनकी सालमियत की, उनकी सेफ्टी की और उनकी हिफाजत की जो जिम्मेदारी है वो अफवाज ने उठाई है। और बिल्कुल जिस तरह सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, उस सिचुएशन को देखते हुए जो मेजर्स लेने चाहिए और जो एक फ्री हैंड दिया गया है आर्म फोर्सेस को, एयर फोर्स को, नेवी को, तो बिल्कुल उस हवाले से आपके सामने पोजीशन वाज़ेह है और क्लियर है कि जिधर जिधर जो है इंटरसेप्ट्स हुए हैं, ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, उसी हवाले से जो है कुछ चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं, क्योंकि सुबह से ही मामला चला आ रहा है, और उसी हवाले से एक आला सतह का इजलास भी हुआ है नेशनल सिक्योरिटी के परव्यू में। जी सर्टनली, मैं भी यही जानना चाह रहा था। और इसमें इंटरेस्टिंगली बैरिस्टर साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आए इस इजलास में। वैसे ये जो जंग है, इस बारे में मियाँ नवाज़ शरीफ क्या सोचते हैं अभी? देखिए, मियाँ साहब जो हैं वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, और ये पहली बार नहीं है, उनके लिए कोई अनॉमली सिचुएशन नहीं है इंडिया के साथ इस तरह का स्टैंड ऑफ। और इंडिया जो है वो पहले भी ओछी हरकतें हटकंदे इस्तेमाल करता रहा है, खा वो अर्ली ऑन इन द हो मतलब सन 2000 से लेके या 98 से लेके आप शुरू करें, तमाम तर ये मामला तो चलता आ रहा है। समझौता एक्सप्रेस का आपने देखा, फिर बीच में बालाकोट, उड़ी, पठानकोट, ये इंडिया के खुद साख्ता जो हैं बनाए हुए बेबुनियाद झूठे, जो एक झूठ लगाई हुई है, झूठ बुनने की या बनाने की, मनगढ़ंत एक स्टोरी गाड़ने की, अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, अपने लोगों को धोखा देने के लिए जो एक फैक्ट्री लगाई है झूठों का पलंदा बनाने के लिए। तो सारी बात है कि इन्वेस्टिगेशन का तो उनकी तरफ से बिल्कुल किसी किस्म का रिस्पांस नहीं आया। हालांकि हमारी तरफ से बड़ी एक साफ दिल पेशकश थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अब रियलाइज करना चाहिए कि अग्रेसर कौन है और किसके ऊपर एग्रेस अपॉन किया जा रहा है। तो जाहिर बात है इस तमाम तर मामले के ऊपर मियाँ साहब की गहरी नज़र है, एक कड़ी नज़र है, और वो इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन से पहले भी उन्होंने डील किया हुआ है। तो इसी हवाले से जो है उनका जो बयान था वो आपके सामने आया थ्रू वेरियस सोशल मीडिया आउटलेट्स। मियाँ साहब ने बरमला जो भारत की जारियत है या मकबूजा कश्मीर में या उसके अलावा ये जो रीसेंट इंसिडेंट्स हैं, इस हवाले से भी तो उनका मौक़िफ़ सामने है। उन्होंने कंडेम किया और उन्होंने बिल्कुल ये बात वाज़ी आई कि हम अमन पसंद लोग हैं और हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अमन के अंदर खलल डालेगा, रखना डालेगा, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।